गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं साधना स्टडी विद साधना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। आज हमारा क्या था, वूल जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या रेसे पढ़ रहे थे, रेसे में ऊन पढ़ रहे थे। ऊन में आज क्या पढ़ेंगे, ऊनी रेसे का वर्गीकरण देखते हैं। ठीक है, आज देखते हैं ऊनी रेसे का वर्गीकरण कैसे होता। और आगे हमने बता दिया है, अगर जिसको सारी क्लासेस देखनी हो पहले दूसरी क्लासेस देख लीजिएगा, फिर इसके बाद से तीसरी क्लासेस देखिएगा, समझ में आएगा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि इतना मैं मेहनत की हूँ ना इस PDF बनाने में, PPT बनाने में आप लोगों के लिए। और ना मेरा दावा है ऐसा फ्री की क्लासेस पूरे YouTube चैनल पर नहीं मिलेगी। इतना मतलब शॉर्ट नोट से तैयार किया है और अच्छे से तैयार किया है, तो आप ज़रूर देखिएगा। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का पहला देखते हैं कि क्या है ऊनी रेशे का वर्गीकरण। ऊनी रेशा हमारा जो होता है, ये जो है सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हमारा है मेमने का ऊन। पहला जो होता है मेमने का ऊन, दूसरा होता है हगोट का ऊन, तीसरा होता है कुंवारी या वर्जिल ऊन, तीसरा होता है वेदर ऊन। उसके बाद से खिंची हुई ऊन, कोटी ऊन, टैगलॉक ऊन, मृत ऊन, कालीन ऊन। इन सब के बारे में हमें देखना है कि कौन कौन से हमारे ऊन हैं। तो इनके रेशे का वर्गीकरण, ऊनी रेशे का वर्गीकरण कितने प्रकार से होते हैं, तो ये सब मैंने यहाँ पे एक साथ में सबका दे दिया है। सबका डिटेल सभी आगे देखते हैं। ये जो होते हैं मेमने के ऊन, होगोट, कुंवारी या वर्जिल, वेदर, खींची, कोटी, टेक्लॉक और ये मृत्यु कालीन, ये सारे के बारे में हम एक साथ जानेंगे। चल रहे हैं आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है, आगे हमारा है सबसे पहले मेमने का ऊन। मेमने का ऊन मतलब क्या होता है, ये जो होते हैं ना भेड़ के बच्चे होते हैं। भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है, मेमना कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि मेमना किसे कहते हैं, तो भेड़ के बच्चे को मेमने कहते हैं। ये 8 माह के भेड़ के बच्चे होते हैं और इनके पीठ एवं गर्दन से उतारे हुए बाल, ये पूछा जाता है, इनके पीठ एवं गर्दन से उतारे गए जो बाल होते हैं यह क्या होते हैं, उत्तम कोटि के होते हैं। ठीक, और इसके जो बाल होते हैं, इसके जो बाल अत्यंत क्या होते हैं, कोमल होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, आकर्षण होते हैं, दोनों सिरे से क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। ठीक है, ये अपरिपक्वता के कारण कमज़ोर होते हैं। इसमें क्या होता है, अद्वितीय सुंदर एवं गर्म वस्त्र बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, मैरिनो जाति के मेमने का ऊन जो होता है उत्कृष्ट श्रेणी का होता है। ठीक है, इसकी लंबाई क्या होती है, 1 से 5 इंच तक होती है। शल्कों की संख्या इसमें अधिक होती है, क्योंकि जानते हैं जो भी ऊन होते हैं उसमें जितनी ज़्यादा शल्कें रहती हैं उतना ज़्यादा ऊन अच्छा होता है। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप ये मेमने के बारे में समझ में आ गया होगा। मेमने किसे कहते हैं, तो भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। इसमें 8 माह के ही होते हैं, तभी इनके पीठ एवं गर्दन के बाल उतार लिए जाते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं। आगे हमारा आ जाता है होगोट का ऊन। होगोट ये क्या है, ये 12 से 14 माह के भेड़ के बच्चे होते हैं। इनके जो शरीर से ऊन प्राप्त होता है वो होगोट कहा जाता है। ये क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। वो अपरिपक्व होते हैं, लेकिन ये जो होगोट हैं ये परिपक्व होते हैं। तो इसके साथ साथ में क्या होते हैं, मजबूत भी होते हैं। ठीक है, इनके बालों से प्राप्त जो होते हैं ना वो भी ऊन क्या होते हैं, कोमल होते हैं, बारीक होते हैं, दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इसमें क्या होती है, पर्याप्त लचक होती है, प्रतिस्कंदता भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, लचक होती है, प्रतिस्कंदता, इस इलास्टिसिटी सारे जो होते हैं पाए जाते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला हमारा हो जाता है कुंवारी ऊन। क्या होता है, कुंवारी या वर्जिल ऊन। इसमें क्या होते हैं, ये ऊन पूर्णतः नई रहती है, इसका प्रयोग पहले नहीं किया। ये ऊन जो होता है ना ये नया होता है, क्योंकि इसमें ना एक बार काटा जाता है ना दोबारा, इसमें पहली बार ऊन काटा जाता है। ये नया होते हैं, जैसे जन्म लिए और उनसे एक भी बार शरीर के बाल नहीं उतारे जाते हैं, तो वही होता है। ठीक है, वेदर ऊन के बारे में जानते हैं। वेदर ऊन हमारा क्या होता है, ये जो होते हैं ना 14 माह के भेड़ के शरीर से उतारी गई दोबारा जो होते हैं बाल काटने वाले, ऊन को वेदर कहते हैं। एक बार जब ऊन उतार लेते हैं तो दोबारा जो उसके शरीर से बाल काटे जाते हैं उन्हें वेदर कहा जाता है। ये क्या होते हैं, अधिकतर गंदे होले मटमैले होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, खराब होते हैं, इन्हें वेदर ऊन कहते हैं। ठीक, अगला क्या है हमारा, खींची हुई ऊन।
अगला क्या है, खींची हुई। यह जो होती है ना मरी हुई भेड़ से प्राप्त ऊन गुणवत्ता निम्न होती है इनकी। और यह जैसे कि जानते हो मांस के प्रयोग के बाद, जैसे कोई भेड़ हुआ उसके मांस के प्रयोग के लिए हम मांस को ले लिए, बाकी जो उसके बाल बने तो उसमें हम क्या करते हैं, ऊन को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। और ये क्या होते हैं, इसमें बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि रासायनिक विलेयक से उसके रेशे को धुलते हैं, तो ये अच्छे प्रकार के नहीं होते हैं। ठीक है। अगला हमारा क्या है, कोटी ऊन। ये जो कोटी ऊन होते हैं ना, ये क्या होते हैं, भेड़ों के लालन पालन जब प्राकृतिक परिस्थितियों एवं मौसम के अनुकूल होती है, साथ ही उन्हें पौष्टिक आहार खाने नहीं दिया जाता है। और भेड़ों के प्राप्त ऊन से निम्न, इसमें क्या है ना, इनके जैसे ये जो होते हैं निम्न कोटि के होते हैं, इसमें खाने पीने से जब वो कुछ नहीं होता है तो उनको जैसे कि भेड़ों से प्राप्त ऊन जो होते हैं इसमें निम्न प्रकार के होते हैं। इनके ऊन जो होते हैं रूक्ष होते हैं, कड़े होते हैं, गंदे होते हैं, पास पास में बिल्कुल सटे होते हैं, घने कड़कीले होते हैं, एक साथ में उलझे हुए हैं। तो इनसे क्या बनाया जाता है, सबसे ज़रूरी ये होता है, इनसे नमदा बनाया जाता है। और क्या होता है, जिसे फेल्ट कहते हैं, नमदा या फेल्ट बनाया जाता है। ठीक है। अगला हम देखते हैं टैगलाक ऊन। टैगलाक ऊन क्या होता है, ये टूटे फूटे एवं बदरंग होते हैं। ठीक है। बदरंग वाली टैगलाक कहलाती है। निम्न श्रेणी के वस्त्र, कालीन, दरिया आदि बनाए जाते हैं। पेपर में क्या पूछता है, टैगलाक ऊन से कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं, तो निम्न श्रेणी के वस्त्र बनाए जाते हैं। पूछ लिया उच्च श्रेणी से, तो निम्न श्रेणी के ऊन बनाए जाते हैं और इससे क्या होता है, दरी एवं कालीन बनाया जाते हैं। ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला देखते हैं मृत ऊन। मृत ऊन क्या होते हैं, ये भी निम्न श्रेणी के ऊन होते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं, निम्न श्रेणी के, उसे मरे हुए जानवरों के शरीर से प्राप्त होते हैं। ऊन जो होते हैं ना, इसे डेड ऊन कहलाते हैं। या ऊन निम्न श्रेणी के होते हैं, इससे क्या होते हैं, निम्न कोट के वस्त्र बनाए जाते हैं। जानवर की मृत्यु की अवस्था की दुर्घटना या किसी कारणवश अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम उनसे ऊन प्राप्त कर लेते हैं। और कालीन ऊन, यह कड़ी, खुरदुरी एवं रुक्ष होती है, केवल दरी कालीन बनाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, जैसे इनके ऊन अच्छे नहीं होते हैं, कड़े होते हैं, खुरदुरे तो बिल्कुल रुक्ष होते हैं, मोटे होते हैं, छोटे होते हैं। ये क्या होता है, इससे पहनने योग्य वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि इनका उपयोग किस में किया जाता है, केवल दरी या कालीन बनाने में किया जाता है। इसे इसलिए कालीन ऊन भी कहा जाता है। आई होप आप सबको क्लास कैसी लगी होगी, अच्छी लगी होगी, क्योंकि इतना जल्दी से मैंने सब कुछ शॉर्ट में बता दिया। तो आप लोग क्लास ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो पूछता है हमारे पेपर में कि कालीन से कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं, मृत भेड़ से, मृत जो ऊन होते हैं वो किस भेड़ से बनाए जाते हैं, या टैगलाक ऊन किसे कहते हैं, कोटी ऊन, खिसी हुई ऊन, बेदर ऊन किसे कहते हैं, बेदर ऊन में कितने माह के भेड़ के बच्चे का प्रयोग किया जाता है, ये पूछ लिया जाता है। या होगोट ऊन में कितने से कितने वर्ष तक बच्चे का, भेड़ के बच्चे का प्रयोग किया जाता है, ज़रूर पूछा जाता है, माह भी याद कर लीजिएगा। और इसके बाद से मेमने के बच्चे का पूछता है कितने साल का होता है, कितने माह का होता है, तो ये सब आप लोग मतलब याद कर लीजिएगा। और ये हमारा क्लास आज ख़त्म हो गया, और आप क्लास ज़रूर देखिएगा, कैसी रही ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को क्लास देखने के लिए। थैंक यू।